हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस फाइनली मेरे सामने आ चुकी है इंटरसेप्टर बेयर 650 विच इज़ द लेटेस्ट बाइक फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो आज इस बाइक के बारे में करेंगे पूरी बात, जानेंगे इसके सारे फीचर्स को, जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ नीचे आ रही है हमारी इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज़ इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज भी पुट ऑन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाइयों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के एस्थेटिक्स के साथ में। तो रॉयल एनफील्ड ने इस बार बहुत सारे एस्थेटिक्स पे काम किया है और बेयर 650 का बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया है। अब कैसे बदल दिया है तो ये देख सकते हैं आपको एलईडी हेडलाइट तो ये पहले भी आ रही थी, लेकिन ये जो डोम था, ये डोम दूसरे डिज़ाइन का आता था एलईडी हेडलाइट के साथ भी, जो कि अब यहाँ पे बदल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मडगार्ड है वो कुछ कुछ पुराने डिज़ाइन को रिटेन करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कुछ स्पोर्टी फीचर्स ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी शॉकर्स डाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने आगे पियानो ब्लैक फिनिश्ड इसके डिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मडगार्ड है उसके साथ मैचिंग सब मडगार्ड्स करे हैं। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको या सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टायर के साथ। तो यहाँ पे टायर के साथ रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस खेला है। देखिए 119 सेक्शन का टायर ही है, कोई बड़ा टायर नहीं इसमें यूज़ किया है। लेकिन जो ये ट्रीड है ये स्पेशली डेवलप करी है रॉयल एनफील्ड ने, जिससे कि आप इसको ऑफ रोडिंग ट्रैक्स वगैरह पे बहुत ही आसानी से लेके जा सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड के जो प्रीमियम मिरर्स आते हैं वही मिरर्स अब आपको यहाँ पे इंटरसेप्टर बेयर 650 के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। स्विच गियर्स अगेन यहाँ पे वही पुराने वाले जो मेटालिक हैं, करंट इंटरसेप्टर में उन्हीं को रिटेन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टेबल क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स, और यहाँ पे ये जो हैंड ग्रिप्स हैं ये पहले की तरह ही हैं। अब जो एक मेजर डिफरेंस आया है वो यहाँ पे आ गया है कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो मीटर आ चुका है ये हिमालयन 450 और गोरिल्ला के साथ शेयर होता है, लेकिन इसमें फीचर्स उतने नहीं हैं जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रियर एबीएस को स्विचेबल रखा है। यहाँ पे इको या परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने नहीं दिया है। यहाँ पे इको और परफॉर्मेंस का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप एबीएस रियर का ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको वही सेम पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है और ये आपको मिल रहा है मैट ब्लैक फिनिश में। और 650 में जो एक चेंज इन्होंने बहुत अच्छा किया है उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस साइड में। अब अगर आपने सुपर मीटियोर की केसिंग देखी है तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक हार बन के आता है जिसके ऊपर हल्की सी क्रोम का यूज़ किया है। लेकिन
वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये पूरा इंजन आपको मैक्ड आउट मिलेगा। अब जो एक और मेजर चेंज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इंटरसेप्टर में आपको 2 बेंड पाइप्स मिलते थे जो कि 2 साइलेंसर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट करते थे। एक साइलेंसर आपका इधर आता था और एक साइलेंसर आपका इस साइड आता था, लेकिन यहाँ पे अगेन रॉयल एनफील्ड ने एक चेंज करा है और अब इस पैरेलल ट्विन इंजन को एक सिंगल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों बेंड पाइप्स को ज्वाइन करके रॉयल एनफील्ड ने एक सिंगल बेंड पाइप सेटअप बनाया है और एग्जॉस्ट जो है वो भी पहले से ज़्यादा रोरिंग एग्जॉस्ट है। तो एक बार एग्जॉस्ट साउंड तो सुनना बनता है इसकी। कुछ इस तरीके की है यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड। इसके बाद जो एक और चेंज रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे किया है वो ये है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब आपको मिलते हैं एलईडी इंडिकेटर्स। तो ये देखिए एलईडी इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए आगे और पीछे ये चारों आपको जो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ये एलईडी में मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो साड़ी गार्ड तो यहाँ पे एक दिया है रॉयल एनफील्ड ने, लेकिन यहाँ पे जो फुटस्टेप होता था साड़ी गार्ड के साथ में वो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने रिमूव कर दिया है। इसके सिवाय अगर आप देखें तो फुटपेग्स पीछे वाले आपके इंटरसेप्टर 650 से ही लिए गए हैं और आगे के जो फुटस्टेप्स हैं ये आप देख सकते हैं ये आपके हिमालयन 450 से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इस बाइक पे रॉयल एनफील्ड एक्सपेक्ट करता है कि लोग यहाँ पे क्रॉलिंग कर सकते हैं और लोग यहाँ पे स्टॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो जिसके लिए ये बाइक बनी भी है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ आपको एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये टेल लाइट सेटअप है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये टेल लाइट सेटअप आपने गोरिल्ला 450 में भी देखा है और इसके साथ अब आप देखिए तो ये वही टेल लाइट है जो आपको हंटर 350 में देखने को मिलती है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे इसमें एलईडी सेटअप का यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एलईडी सेटअप के ही यूज़ किए गए हैं। बाकी यहाँ पे एक चेंज और जो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो चैसी है थोड़ी सी और एक्सटेंड करी है रॉयल एनफील्ड ने और यहाँ पे जो सीट है ये मुझे थोड़ी सी वैसी ही दिख रही है जैसी पुरानी इंटरसेप्टर में है। बट एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि ये सीट पुरानी इंटरसेप्टर की सीट से ज़्यादा बेहतर कंफर्ट और कुशनी मुझे दिख रही है ऑलरेडी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीछे अगेन रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया है। अभी तक इसमें आते थे आपके गैस चार्ज स्पेशल नाइट्रॉक्स सस्पेंशंस रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में, जो कि अब यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने रिप्लेस कर दिए हैं वही कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन से, जो कि अब आपको सुपर मिटियोर और आपको शॉटगन वगैरह में मिलता है। यहाँ पे आपका जो ये ट्रायंगुलर लुक होता था रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर का उसको चेंज करके यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग लुक आया है यहाँ पे और ये बेयर 650 का लोगो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने प्रोजेक्ट किया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रियर टायर की तरफ। तो अगर आप रियर टायर की बात करो तो रियर टायर में भी अगेन वही स्पेशलाइज्ड सेक्टर ग्रूव्स का यूज़ किया है रॉयल एनफील्ड ने, जो कि आगे के टायर में किया है। और जो ये पीछे का टायर है ये 140/18/17 है, यानी कि ये टायर जो है 2 इंच आगे वाले टायर से छोटा किया है, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने प्ले करा है स्मार्टली। ये सेम टायर सेक्शन इसमें थोड़ा सा और ब्रॉडर सेक्शन आता है आपका गोरिल्ला 450 में, जिससे अब ब्रॉडर सेक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको बेहतर ग्रिप मिलेगी ऑन द रोड। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड कुड हैव डन बेटर, उसके लिए आपको आना पड़ेगा कुछ इस साइड। अब आप ये देखिए कि दिस डेफिनेटली
is a very good bike, but it does not comes with a center stand. तो यानी कि आपके पास इस बाइक में सेंटर स्टैंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि the only option that you have in this bike is a साइड स्टैंड। अब अगर आपको इसको मेन स्टैंड पे खड़ा करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पैडॉक स्टैंड, जो कि आपके यहाँ पे लगता है। यहाँ पे लगा के और उसको पुश करते हैं तो गाड़ी पीछे आती है। तो पैडॉक स्टैंड इज अ स्टैंड विच यू विल नीड टू यूज़ इफ़ यू वांट टू स्टॉल दिस बाइक ऑन अ मेन स्टैंड। अब आगे का सस्पेंशन मैंने आपको जैसा कि बताया था, शोवा का प्रीमियम सस्पेंशन रॉयल एनफील्ड ने पुशन किया है, जो कि आपका USD फोर्क्स के साथ आता है। तो इसका आपको अगर मैं बोलूं कि सस्पेंशन की क्वालिटी, सस्पेंशन का इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट guys, I have driven this bike for good 2 to 3 kilometers and I can tell you one thing कि this bike roars। यानी कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने अगेन अपनी ECU की मैपिंग में, अपनी ECU की टाइमिंग्स में चेंज करा है, जिसकी वजह से आप अगर पुरानी इंटरसेप्टर चला रहे थे तो इंटरसेप्टर बेयर 650 आपको एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस देने वाली है। सो ये था एक छोटा सा रिव्यू इस बाइक के बारे में। इसके बारे में आगे भी करते रहेंगे, बात बनाएंगे और भी बहुत सारे वीडियोस, राइड रिव्यू भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा, माइलेज टेस्ट भी दिखाऊंगा। तो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर्ड। गुड बाय।